प्रश्नों का जवाब एक महिला जब खड़ी होगी ऐश्वर्या इलेक्शन के टाइम में तो इनको जवाब देना भारी पड़ेगा। बिहार में ताल ठोक रहा है कि मेरी सरकार बनेगी। अरे पहले अपने घर को तो ठीक कर। जब तेरे घर में महिलाओं को सम्मान नहीं तो बिहार के महिलाओं को क्या सम्मान देगा? बिहार के महिलाओं को सम्मान तुमने 90 के दशक में कहा। तो सोचना पड़ेगा जो बिहार के यादव को, जो यादव के नाम पर तुम तो लालू प्रसाद यादव को वोट देते हो। कन्हैया कुमार बड़े ही मतलब लालची आदमी है, ठीक है। दिल्ली में चुनाव लड़ा, थप्पड़ पड़ा ऐसा भन्नाटेदार जो है, फिर बिहार भाग गए। जब लालू यादव की बहू जो थी कोर्ट पहुंच गई तो नैतिकता तो खत्म हो गई ना। नमस्कार दोस्तों, तो एक और प्रवक्ता समझ लीजिए जो काफ़ी मुखर होके बात को रखते हैं और बिहार वाले जो मुद्दे पे तेजस्वी और तेज प्रताप वाले मुद्दे पे इनसे बढ़िया मुझे नहीं लगता कोई कह पाएगा। तो देख रहे हैं भैया, वो तेज प्रताप को क्या हुआ है, इलेक्शन नहीं देख रहा है। बाप का इलेक्शन बाप को आखिर निकालना पड़ गया ना, नकली तरह से। बस इसका कितना सच्चाई है इसमें? सिर्फ नौटंकी बता रहे हैं, क्या है, कैसे देख रहे हो सब चीज़ को? ये जब इलेक्शन आया है ना, इलेक्शन आने वाला है, तो इलेक्शन में कोई मुद्दा बन न पाए इसलिए लालू प्रसाद ने उसको पार्टी से निष्कासित करके एक ढोंग रचा है। और इस सारे प्रश्नों का जवाब जो उसके तेज प्रताप की जो बीवी है पहली ऐश्वर्या राय ने दिया है कि सारी घटनाक्रम राबड़ी देवी को और लालू यादव को पहले पता था। जो मेरा बेटा ने शादी लव मैरिज कर रखा है और शादी कर रखा, फिर उस लड़की को क्यों जीवन खराब करा, ये मुद्दा इलेक्शन का टाइम में उठता। इलेक्शन के समय में ये मुद्दा बहुत बड़ा उठता जिसका जवाब देना लालू प्रसाद को भारी पड़ जाता। इसलिए समय से पूर्व तेज प्रताप को पार्टी से निष्कासित करके और इस मसले को ख़त्म करना चाहता है। पर किसी भी नारी की जीवन को खराब करना, ये इसका परिणाम लालू प्रसाद के परिवार को भुगतना पड़ेगा। पर तेज प्रताप का तो बयान आया, कह रहा है कि मेरी शादी भी राजनीति देख के कराई गई थी, अब भी नैतिकता का दिवाई दे रहे हैं। और जब उसकी लड़की को धक्के मारे घर से बाहर निकाला तब नैतिकता कहाँ थी? मैं कह रहा हूँ इन सारे प्रश्नों का जवाब एक महिला जब खड़ी होगी ऐश्वर्या इलेक्शन के टाइम में तो इनको जवाब देना भारी पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह के परिवार है ये, अब जो दिल्ली में बिहार में ताल ठोक रहा है कि मेरी सरकार बनेगी। अरे पहले अपने घर को तो ठीक कर। जब तेरे घर में महिलाओं को सम्मान नहीं तो बिहार के महिलाओं को क्या सम्मान देगा? बिहार के महिलाओं को सम्मान तुमने 90 के दशक में कहाँ दी थी? जो लड़कियां डर के हमारी स्कूल नहीं जाती थी, औरतें घर से नहीं निकलती थी, लोग सही तरीके से ऑफिस नहीं जाते थे, व्यापारी बिजनेस नहीं कर पाता था, हर तरह से लोग परेशान था। तो अब कैसे इस प्रश्न का जवाब बिहार के 17 करोड़ आवाम को देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो ये बताओ, ये दोनों भाई में लालू को तेजस्वी पे विश्वास है, तेज प्रताप पे नहीं है? जब बेटे दोनों उसके ही हैं, कुछ ना कुछ ये भी तो इशारा मिल रहा है। राबड़ी को बड़ा बेटा पसंद है, लालू को छोटा बेटा पसंद है। चलती पार्टी में लालू को इसने उसको पार्टी से निकाल दिया। अब ये सब मसला जितने भी है सब खत्म हो जाएगा। कहिए न ऐश्वर्या, ये सब एक ही बर्तन के चट्टे बट्टे हैं, ये मसला सब खत्म हो जाएगा। और मीसा लड़कियों को भी तो राजनीति में रख रखा है, लड़कियों को भी शादी की हुई है फिर, लेकिन यहीं से राजनीति चला रही है। ये जनता को कितना बेवकूफ। ये तो सोचना पड़ेगा जो बिहार के यादव को, जो यादव के नाम पर तुम तो लालू प्रसाद यादव को वोट देते हो, पर तुम्हारा जब बारी आता है तो अपने परिवार में रख लेता है, तुम्हें कहाँ देता है? यादव के नाम पर में तुम्हें ठग रहा है। बिहार के लोगों को सोचना चाहिए ये परिवार हमें कहाँ से विकास करेगा? जिसने एक लालू यादव के पुराने आप वीडियो देखिए, कुछ भी नहीं है, सड़क छाप आदमी है, वो आज 6200 करोड़ का मालिक कैसे बन गया? बिहार को ही तो लूटा, देश को ही तो लूटा। रेलवे में क्रांति लाया बता रहे, रेलवे में हाँ लाया था ना, क्रांति लाया था ना, अच्छा क्रांति लाया था ना। जो नौकरी के बदले में जमीन लिखवा लिया, अब उनकी नौकरी भी जाने वाला है, सारा स्क्रैप बेच गया था, ये सब क्रांति लाया था। गरीबों के लिए रथ लाया, हाँ लाया था ना। आज कितने गरीबों के लिए लाया जो कितने बड़े अमीर बन गए। उनके शासन काल के अंदर में कृष्णानंद राय जो सिवान में रहता था, उसके 4 बेटे थे, 2 बेटे को साहबुद्दीन उसी के पार्टी का था जो तेजाब में जला के डाल दिया था 2 लाख रुपए के पीछे। तो जिसके राज्य में, वो तो बताते हैं शोरूम लोग ले जाते थे। मैं कहता रहा हूँ, जिसके राज्य में न व्यापारी सुरक्षित, न PWD के इंजीनियर सुरक्षित, न डॉक्टर सुरक्षित, न महिला सुरक्षित, ऐसे को फिर बिहार के लोग ला करके कि अपने जो तो अभी क्यों ध्यान आई इनको?
नैतिकता इसलिए ध्यान आया ना कि अब डूबते हुए सूरज हैं, इनको देख लिया लोगों ने। जो अब जो उसके जो पोते हुआ है, उस पोते को भी जब आप लालू साहब को तो मर जाना चाहिए। क्यों, बच्चा जब आंख खोलेगा तो कहेगा कि मेरा दादा चारा चोर, चारा चोर, बिहार चोर। तो ऐसे बच्चे को खड़ा होने से पहले लालू यादव को चला जाना चाहिए, जिसका नाम उसने जियांश या कुछ रखा है, भगवान जाने। तो ये भूमियार की और यादव की बात करते हैं, लेकिन वो तेजस्वी की शादी तो किसी क्रिश्चियन से शादी की हुई है। मैं कहता रहा हूँ, मैं ये क्या आज जिस बात पर आप साधु यादव से जाके पूछिए, उनके साले मामा जो है तेजस्वी की, जो उसने क्या कहा था कि इसको यादव परिवार में कोई नहीं मिला, जो क्रिश्चियन से शादी किया था। फिर अब सारी बिहार में यादवों ने धिक्कार चुके हैं सर इनको। बिहार में यादवों ने धिक्कार रखा है। ये तो कहते हैं कि झूठा ओला चोला ओढ़ के बैठे हुए हैं। बिहार के यादवों ने, अगर होता तो इतना बड़ा परिवार कहता अपने आप को, जो 62,000 करोड़ का जो है मालिक है, तो इसको यादव कोई लड़की नहीं देता। पर यादवों ने धिक्कार दिया कि भाई हम आपसे बाइकआउट करते हैं, कहीं ना तो कहीं तुम जो है कटुओं की पार्टी हो। नहीं, पर ये नैतिकता की बात आ रही है। जब उस ऐश्वर्या राय को, जो पहले थी बहू तेजस्वी की, उसको धक्के मार के जो निकाला तब नैतिकता नहीं थी। अब नैतिकता मैं कहता हूँ करप्टेड परिवार है। ये क्या जाने दूसरों को सम्मान करना, जो खुद करप्टेड है। यही कोई बलात्कार जाता ना, यही कोई बलात्कार करके इनकी पार्टी में जाता ना, तो उसको माला से सम्मानित करते, माला से सम्मानित करते। लालू यादव को कभी बिहार की जनता ने उनको नेता नहीं माना, मगर ये तो लालू यादव ने खुद जो है खरीद फरोख्त की राजनीति कर ली। जो आज भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं, 90 में क्या किया इन्होंने? 90 में जो है इनको कोई मुख्यमंत्री, ये तो चुनाव भी नहीं लड़े थे। 90 में तो लालू यादव जी चुनाव भी नहीं लड़ रहे थे, फिर भी जो है मुख्यमंत्री बन गए। क्यों? क्योंकि एक डमी कैंडिडेट खरीद दिया, बाकियों को खरीद लिया और खुद को ज्यादा वोट लेके जो है बन गए मुख्यमंत्री। नहीं तो इनको बिहार की जनता कभी नहीं परेशान वो करती। कैसे देख रही सारी जो बिहार में कुछ भी कर लें, बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। और एक जो नेता मुझे अच्छा लगता है, पर्सनली मुझे अच्छा लगता है, वो पता नहीं बिहार में मेरे को जो पर्सनली अच्छा लगता है वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान है, जो एक युवा सोच है, पढ़ा लिखा आदमी है, जो ये सोचता है कि अगर बिहार का आदमी यार पलायन कर रहा है तो उसको दुख होता है, अंदर से पीड़ा होती है उस लड़के बंदे को। तो वो क्या नीतीश का सब्स्टिट्यूट बन पाएगा? सब्स्टिट्यूट मैं कह रहा हूँ, नीतीश जी ही आशीर्वाद देंगे सर उनको। नीतीश जी ही आशीर्वाद देंगे कि भैया अब आप जो है बिहार को संभालिए, ठीक है। और कहीं ना तो कहीं मुझे जो है कहीं केंद्र में दायित्व मिलेगा। ये कहते हैं कि भाई शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश से जो थे वो मुख्यमंत्री थे ना, उसके बाद मोहन यादव जी को बनाया ना, तो ऐसे ही चिराग पासवान जी को भी बनाएंगे। सबर रखिए, एक ऐसा युवा नेता जो विजन रखता है। 4 साल पहले मखाना को बिहार के हटके कोई नहीं जानता था, आज वर्ल्ड लेवल सुप्रसिद्ध कर दिया। इनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो एक योजना लेके आए थे, वन नेशन वन राशन कार्ड की जो योजना लेके आए थे, रामविलास पासवान जी की देन थी। तो मैं ऐसी कह रहा हूँ, ऐसी योजनाओं को बिहार की जरूरत है, ये जरूरत है, और ऐसी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये कन्हैया कुमार तो ये कहता फिरता है कांग्रेस का कि भैया वहाँ रोड बना रहे हैं, पानी का सारा किए में पानी ले जाएंगे, ले जाएंगे। कन्हैया कुमार बड़े ही मतलब लालची आदमी है, ठीक है। दिल्ली में चुनाव लड़ा, थप्पड़ पड़ा ऐसा भन्नाटेदार जो है, फिर बिहार भाग गए, फिर बिहार से हारेंगे, फिर चले जाएंगे कहीं और। तो ये क्या है, इधर उधर भागने का काम करेंगे। इनको सिरे से नकार चुके हैं। ये कहते हैं कि भाई हम 2500 रुपये देंगे, हम आरक्षण देंगे। 2500 रुपये की योजना में जब पैम्पलेट छपवाते हैं, कहते हैं एनडीए गठबंधन जो है हमारा इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन की तरफ जो है, इंडिया गठबंधन जो चलता है, जब आरजेडी की तरफ से एक पैम्पलेट आता है तो उसमें राहुल गांधी की कहीं फोटो नहीं होती। राहुल गांधी जब एक पोस्टर रिलीज करते हैं उसमें तेजस्वी यादव की कहीं फोटो नहीं होती। तो ये अपने में जो है एकता बना लें। बिहार की जनता एक है और एक मुस्त होके जो है भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम करेगी। क्या लालू को लग रहा है इस गेम से कुछ? लालू यादव को सीटों का नुकसान और होगा। जिस तरह से जो लड़के को बुद्धि नहीं है, ऐसे मौके पे ये पोस्ट करने की क्या जरूरत? देखिए, अब देखिए किसी के दिल को आप क्या रोक सकता था? अभी 6 महीने में क्या? तो ये तो सोचना चाहिए। ये जो लालू यादव ढोंग करने की तरफ चल रहे हैं कि मैंने 6 साल के लिए निकाल दिया, अरे तुम्हारे में इतनी शर्म होती ना तो तुम उसको जिंदगी भर के लिए निकालते, तब हम मानते हैं कि आपने एक मैसेज दिया है। तुम एक जगह जो है तो उसको निकालने की बात करो और एक जगह जो है बलात्कारी है उसको गले लगाने का काम करो। क्या बिहार की जनता समझती नहीं है क्या? खाना ही खाती है, गू नहीं खाती बिहार की जनता। तो क्या लग रहा है भाई, एक कांग्रेस वाले बयान पे क्या कहोगे? जो थरूर पे भी दिक्कत हो रही है ना, ओबीसी तक सही बोल रहा है, तो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेगा ना, उससे दिक्कत होगी इनको। ये अपने में खंगाल कर नहीं देखेंगे कि हमने क्या गलतियां करी हैं। जब बिहार में पहले कौन था? बिहार में पहले कांग्रेस ही थी ना। उसके बाद जब इन्होंने समर्थन दिया तो उसके बाद लालू यादव जो भी वगैरह बने, तो ये खुद में वो करे ना कि कितनी इंडस्ट्रियां लगाई। लालू यादव जो है गुंडा राज
20 साल देखा है लोगों ने, 15-20 साल उनका राज देखा है, जंगल राज पैदा हुआ। जंगल राज जो है, इंडस्ट्रियां नहीं लगने दी, इंडस्ट्रियां जितनी थी बंद कर दी। चारा घोटाला के तहत हर एक डिपार्टमेंट को घाटे में पहुंचाने का काम किया। ये क्या देखा नहीं क्या बिहार की जनता ने? हर रोज फेक बिल लगा के जो है 940 करोड़ रुपए का जो है इन्होंने गबन किया, और वही उसी से जो है अपने वो पल रहे हैं। ये तो अपनी बेटी से सौदा कर पाए, लालू यादव तो अपनी बेटी से सौदा कर, इससे नीचा आदमी कौन होगा? ये तो किडनी के बदले सांसद का टिकट दिया अपनी बेटी को, इससे नीचा आदमी कौन होगा? ये बेटियां शादी के बाद भी यहीं से टिकट ले रही है, यहीं से लड़ रही हैं। अरे मैं कह रहा हूँ इनकी नैतिकता नहीं, अरे ये कह रहा हूँ नैतिकता नहीं दिखेगी ना। आज वो जहाँ पे इन्होंने शादी करी थी वहां पे जाके क्यों नहीं रहती? मगर राजनीति की रोटी सेकने के लिए यहीं बैठी है, और दूसरों को वो कहते हैं ना कि जब आप किसी पे एक उंगली करते हो ना तो 4 उंगली अपनी तरफ होती है। नहीं होने वाला है। लालू यादव जी के लिए बिहार की जनता क्या सोचती है वो बोलता हूँ कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया, और बिहार की जनता को रंगत समझ में आई, मगर आई देर से। कच्चा था बड़ा रंग, उतरता चला गया। इनका रंग था, उतरता चला गया है, और ये कहीं ना तो कहीं हरे रंग की पार्टी है, सब समझ चुके हैं। चलिए बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे जरा, आपने सुनी इतनी बातें, आखिर कैसे देख रहे हैं ये सारे तेज प्रताप और तेजस्वी के? देखो भैया, अभी जो है ना पीछे कितने चुनाव गए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी, उपचुनाव में बीजेपी जीती यूपी में, ठीक है ना। अब बिहार में भी यही होने वाला है कि बिहार की जनता समझ चुकी है, अब है ना जो भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना है, यही मेरा कहना है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, बिहार के अंदर 100% जीतेगी। अमित जी बताइए ना, अब क्या लग रहा है बिहार में? ये तेज प्रताप और तेजस्वी नैतिकता की बात कर रहे हैं, और काम उसने पहले शादी जो की है वहाँ पे भी भूमिहार और यादव की चिंता की, और तेजस्वी की शादी भी क्रिश्चियन से हुई है। तो ये कौन सी नैतिकता की बातें करते हैं? बेटियों की शादी हो चुकी है, सारी बेटी यहीं रहती हैं, राजनीति करती है, ये कौन सी नैतिकता की लालू चिंता कर रहे हैं भाई? कहें भैया, आपने सारे आरोप लगा दिए। हाँ। 1 मिनट भी नहीं लगा। हाँ। उसने नैतिकता के नाम पे अपने बेटे को बाहर निकाला, इस पे बात कौन करेगा? बेटी को पहले, जो बहू को पहले निकाला गया था, तब क्यों नहीं निकाला? फिर वही तो पूछ रहे हैं लोग, तब क्यों नहीं निकाला? किसके घर में सास बहू का झगड़ा नहीं नहीं, होता? तो नहीं, मैं मेरा सवाल बताइए। तो नैतिकता की बात नहीं, किसके घर में यहाँ कोई शादी तो नहीं की उसने? किसके घर में सास बहू का झगड़ा नहीं होता? अरे तो फिर तो अब क्या दिक्कत होगी? अब उनकी बेटी मुख्यमंत्री की बेटी है, ठीक है। इस देश में भ्रष्ट कानून है, इस देश में गधों ने जो स्लेवरी कॉन्सेप्ट वाले लोगों ने रूल डिजाइन किया इस देश का, तो उसका परिणाम तो हम भोग ही रहे हैं ना भाई, ठीक है। जो इस देश में एक चीज बताता हूँ, 15 करोड़ रुपए कैश वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई जज के वहाँ, कुछ हुआ आज तक? अभी महाभियोग चलाया जाएगा, सजा होगी कि नहीं होगी मालूम नहीं, ठीक है। तो जो इस देश का रूल मेकर है ना, वो आपका नाम जानता है ना, वो मुझे जानता है ना, इनको जानता है। आपका वकील आपके बारे में नहीं जानता, इनका वकील मेरे बारे में नहीं जानता। दोनों लोग केस लड़ते हैं और जज पैसे लेके फैसला देता है। वकील भी केस लड़ने की फीस लेता है, अपोजिशन वाला भी लेता है, और जज तो सरकार से सैलरी ले रहा होता है। तो जो लोग सैलरी बेस्ड कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, उनसे आप जस्टिस की उम्मीद कैसे कर सकते हैं भाई? जस्टिस वहां हो सकता है जहां दोनों लोगों को, एक दूसरे आदमी को बाई फैमिली लोग जानते हो। नहीं तो अब ये नैतिकता की जो लालू प्रसाद ने बात की है, तो क्या इससे कोई फायदा हो रहा है? ये नैतिकता वाली बात है जो निश्चित तौर पे है, निश्चित तौर पे है। क्या फायदा देख रहे हैं आप? एक बाप को जो भारतीय समाज में करना चाहिए था, वो लालू यादव ने अच्छे से किया है। मतलब घर में रख लिया, पार्टी से निकाल दिया? नहीं, घर में नहीं रख लिया भाई, पार्टी से नहीं, घर से भी बाहर निकाला है। घर से भी बाहर निकाल दिया? दोनों जैसे। अच्छा, ये कह रहे हैं दिखावा है सिर्फ घर से वालों? भैया, चारा चोर का बेटा लोग कहते हैं, तब तो शर्म नहीं आती। लालू यादव ने बाहर निकाला तो काहे दिक्कत हो रही भाई? कहिए तो सही। उसने नकली ही निकाला तो सही। तो कह रहे चुनाव देखते हुए निकाला ना। जब चुनाव कह रहे तेज प्रताप का बयान आया है, हाँ, कि उसकी शादी भी राजनीति से प्रेरित होकर की गई थी, उस टाइम भूमिहार को टारगेट किया गया था, तो ये किया गया था, वो सब उनके बयान चल रहे हैं भाई। अरे भाई, तो कौन सी पार्टी? मतलब वो शादी नहीं एक मिनट, एक बताइए, मैं राजनीति करूं, ठीक है, हाँ, तो मैं राजनीति ही करूंगा ना। हाँ, अब हम एक एग्जांपल देता हूँ। ममता बनर्जी जो थी, सबसे पहले बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। उनको अंडे हुए जूते मारने वाले कौन लोग थे? कौन थे? वही बंगाल के भद्र पुरुष लोग थे ना। आज जिनके डंडा पड़ा हुआ है तो रोना गाना मचा रहे हैं, वही डंडे जूते मार रहे थे ना। आज ममता बनर्जी उन मुसलमानों के साथ खड़ी हो गई, तो आप रोना क्यों रो रहे हैं?
लालू यादव एक पॉलिटिकल फिगर हैं, एक राजनेता हैं, तो वो राजनीति नहीं करेंगे? मतलब एक की बीवी होते हुए एक से नाजायज संबंध उठा के उसको तुम मुख्यमंत्री बना सकते हो, उसको मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित कर सकते हो, जो हमारे समाज में एक्सेप्ट लायक नहीं है। और लालू यादव ने एक बाप होते हुए अच्छा कर्म कर दिया भारतीय सिविलाइजेशन के लिए, तो आप लोगों को नानी याद आ गई, आप लोगों को राजनीति दिखने लगी। कहाँ बोल रहे हो आप? चिराग पासवान, अच्छा चिराग पासवान राजनीति करे तो बहुत बढ़िया। अच्छा, तो क्या लग रहा है फायदा होने वाला है फिर लालू को इसके बदले से? निश्चित तौर पे अच्छा, अगर लालू यादव बाई चांस 160 170 सीट लड़ने में कामयाब हो गए तो उनकी सरकार बनने जा रही है। अच्छा, तो भाई वो आप तो क्या बिना नीतीश के तो वो बना ही नहीं पा रहे। पहले वो नीतीश तो चाहिए हर एक किसी को। सर समाज होता है, हाँ। समाज में लोगों को इतना जरूर ज्ञान होता है कि भारत का कल्चर क्या है और फॉरेन का कल्चर क्या है। ठीक है, अखिलेश यादव ने कोई गुनाह नहीं किया था 2017 में हारने के लिए, केवल एक ही गलती थी, अपने बाप को घोघा पकड़ के बाहर निकाल दिया था। और लालू यादव का रोते हुए ट्वीट वायरल हुआ था, ठीक है, कि भैया मैंने इसको मुख्यमंत्री बनाया, इसने मेरे साथ ये किया। आज का दिन है और आज तक हो गया 10 साल हो गए, अखिलेश यादव कोई चुनाव नहीं जीते। ये जो उनकी 37 सीटें आ गई हैं कांग्रेस के सहयोग से, ये संविधान बचाने के नाम पे इमोशनल है। जिन लोगों ने वोट दिया है वो लोग जो हैं आज इस बात को पछता रहे हैं कि भाजपा की सीटें कम हो गई। वो इमोशनल था, लोगों को लगा कि हमारे साथ कुछ धोखा हुआ है। ये देखिए, हमारा समाज आज भी उनकी रिस्पेक्ट करेगा जो रिस्पेक्ट करने लायक है। तेजस्वी यादव का बेटे को हम लोग चारा चोर रोज बोलते हैं कि तेरा बाप चारा चोर है, तेरा बाप चारा चोर है, तो किसी को दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव ने तो कभी नहीं कहा कि नहीं मेरा बाप लालू यादव नहीं है, मेरा लालू यादव से कोई मतलब नहीं है, कहा उसने कभी? तो नहीं, रुकिए, उसकी सुनिए, अरे यही लोग हैं जिन्होंने उसकी बेटी को बोल दिया कि टिकट लेने के लिए अपनी किडनी दे दी। हाँ। तब तब राजनीति नहीं थी। अब लालू यादव ने अपने बेटे को निकाल दिया तो लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई, ये राजनीति हो गई, ये नहीं होना चाहिए। किडनी देने वाले ने टिकट ली, इलेक्शन में तो लड़ा ना इलेक्शन, तो कैसे नहीं, अपने किसी बेटी ने अपने बाप को किडनी दे दी, इलेक्शन लड़ा ना उसके बाद? नहीं, तो उसके बाद इलेक्शन लड़ा, सुन तो किडनी देने लीजिए। के बाद इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन कैसे देख रहे हो? तो उसमें आप नहीं, उसमें आपको राजनीति दिखती है। हमारा किडनी देने वाला रिएक्शन तो लड़ेगा। मोदी जी अपनी वाइफ को छोड़ दे, इसमें राजनीति नहीं है। नहीं, तो ही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो फिर वो जब माने ना उस चीज को, उसने ये कह रहे हैं झूठ है, उसने किडनी दी नहीं, इस पेपर भी लोग शक कर रहे हैं कि सिर्फ राजनीति स्टंट है। बाहर में ऑपरेशन कराया है, किया ऑपरेशन नहीं हुआ। सुनिए, आप जब लालू यादव अच्छा करें तो वो बहुत बुरा है, वो राजनीति करता है, लेकिन जब बुरा करे तो वो राजनीति नहीं है। कुल मिला के आप अच्छा स्टेप मान रहे हैं लालू प्रसाद का। भारतीय समाज के लिए एक बहुत बढ़िया स्टेप है और इसको इज्जत देनी चाहिए। चलिए, अब हमारे साथ वकील साहब भी जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। ध्रुव जी, अरे भाई अमित जी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया स्टेप लालू प्रसाद ने उठाया है, नैतिकता की बहुत ही जरूरत थी, नैतिक नहीं, स्टेप। लिबरेटा से तो अच्छा ही है ना। ये देखिए भाई, उनके घर का मामला है, हाँ। समझे ना? नहीं, पॉलिटिकल बात नहीं होनी चाहिए। एक वकील साहब समझदार व्यक्ति है, मैं इनको नहीं बोलना चाहता। जो व्यक्ति राजनीति में होता है उसका कोई मैटर घर का नहीं होता है। उसकी बहू के ऊपर आरोप लगा तो हमको मीडिया में चिल्लाने में कोई आरोप नहीं लगा, तब हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने अपने बेटे को निकाल दिया तो उसका पारिवारिक मेंबर हो गया, तो भाई उसके बहू के साथ उसका डिफरेंस चल रहा है, तो वो भी बोलिए ना ये तो पारिवारिक मैटर है, इसमें क्यों बोल रहे हो? नहीं, तो ये क्या आप क्या देख रहे हैं, फायदा करेगा? ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया है लालू प्रसाद ने, नैतिकता के आधार पे कह रहे हैं, घर से भी बाहर, पार्टी से भी बाहर। ये नहीं, सुनिए किस का वो खत्म कीजिए। चिराग पासवान अच्छा, और नीतीश कुमार। चलिए, इनकी भविष्यवाणी वैसे ठीक होती है, देखते हैं जरा। हाँ, नहीं, किसी का कोई करियर समाप्त नहीं हुआ है, समझे ना? अपनी राय रखें। हाँ। आइए, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, ये जो लालू जी अपने जगह है और ये सब नौटंकी है, अंदर से जो है सब एक ही है, समझे ना? अच्छा, हाँ, वो अंदर से एक ही है सब, समझे? बाप बेटे का कभी रिलेशन खराब नहीं होता, हाँ, वो तो मरते जम तक कुछ नहीं होता। हाँ, वो ठीक है, आउट ऑफ एक होता है एक उनका भी एक मतलब पॉलिटिकल, ये राजनीति पहल है और ये राजनीति इलेक्शन को देखते हुए ये सब लिया गया डिसीजन। ये भी है एक प्लस, एक गुस्सा तो होता ही है ना। एक मतलब पूरे बिहार में एक उनका रुतबा है वो यादव समाज में। और वो कह रहा है तेज प्रताप खुद कि मेरी शादी भी राजनीति के तहत कराई गई थी, मैं पसंद नहीं करता था, मैं नहीं चाहता था। वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो तेजस्वी की जो शादी हो रखी है वो भी क्रिश्चियन से, वो भी कोई यादव कोई नहीं, मतलब ये क्रिश्चियन। सारी चीज, वो तो बात सही है भाई। अब कैसे कंट्रोल करोगे? दुनिया अपने ढंग से चलती है,
परिवार गारंटी नहीं ले सकते। कैसे ले सकते हैं? ये भाई 21st सेंचुरी है, 21वीं सदी में लोग अपने यहाँ जो पहले जो पुराने सनातन सेंचुरी में भी एक एक आदमी 10-10 राजा महाराजा और आम आदमी 10-10 औरतों से फंसते थे, 10-10 औरतें 10-10 मर्द से फंसती थी। अब अपना जीवन नहीं एकदम अकबर सलीम की कहानी देख लो, अकबर फल खोल जाओ यहाँ अकबर से। हमारे भारतीय संस्कृति में भी जो है और लेकिन ये है सुनो, जहाँ जिसको फंसना है फंसे, लेकिन निभाना पड़ता है एक के साथ, बिकॉज भारतीय संस्कृति में निभाना पड़ता है एक के साथ। और जहाँ जो गलतियाँ हुई भूलिए, आगे चलिए और किसी एक को चुनकर उसके साथ जीवन यापन कीजिए और समाज को एक बेहतर संदेश दीजिए। चलिए वकील साहब की बात का मैं काउंटर कर दूं। वकील साहब ने बहुत अच्छी बात की, इन्होंने लॉजिकल बात करी है और कंसेप्ट वाइज बात करी है, जो हकीकत है। लोगों को मिर्ची लग सकती है, नो प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ आइडियल राजा केवल एक ही हुआ है जिसका नाम है राम। हमारे यहाँ बेटा आइडियल एक ही हुआ जिसका नाम है राम। हमारे नहीं भगवान नहीं है। अरे भैया, जिसकी हिस्ट्री है, जिसकी कुंडली है, जिसके घर में 5000 लोग पैदा हुए हैं, जिसकी पीढ़ियाँ चल रही, भगवान कहाँ से हो गया? नहीं ठीक है भैया, राम हिस्ट्री में हुए हैं। मानो तो ना मानो तो देव, मानो तो पत्थर नहीं। अगर एक आदमी 15,000 साल राजा राम है, सुनिए मैं बताता हूँ। एक आदमी 15,000 साल बाद भी अगर लोगों को इंस्पायर कर रहा है तो निश्चित तौर पे वो बेहतरीन व्यक्तित्व रहा होगा। इसीलिए तो हमारे यहाँ आइडियल राम को माना जाता है, इसीलिए तो हम रामराज की कल्पना करते हैं। इसीलिए उनको पुरुषोत्तम राम कहते हैं, पुरुषोत्तम राम करते हैं, और भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। बिकॉज देखिए, ये लोग आप माने या ना माने, भगवान श्री राम जो थे 12 गुणों के अवतार थे और भगवान श्री कृष्ण 16 गुणों से अवतरित थे। 64 गुण होते हैं पूरी दुनिया से भगवान बनने के लिए। 64 गुण होने, 64 कलाएँ होती है, समझे ना। तो उनमें इतनी कलाएँ थी, तो वो अप टू मतलब जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट क्या है, आप भी ईश्वर बन सकते हो, मैं भी बन सकता, ये भी बन सकते हैं। कण-कण में ईश्वर है? नहीं, कण-कण में ईश्वर नहीं है। कण-कण में ईश्वर का प्रताप है, प्रताप है, प्रकाश है, गुण है, सद्गुण है, समझे ना। अब उसको आप कैसे लेते हो, कैसे संचालन करते हो, जीवन में कैसे बढ़ाते हैं चीज़ों को, ऐसी बात है। कोई चीज़ निगेटिव ले सकते हैं आप, पॉजिटिव ले सकते, आपके ऊपर है उसको कैसे आप एब्जॉर्ब करते हो, कैसे। तो कुल मिला के लाहौल को फायदा होने वाला है इस टाइप से? लालू जी को कोई फायदा नहीं होगा, उसकी पार्टी को। रादर अगर वो क्या नाम है उनका, तेजस्वी तेजस्वी नहीं, उनका बेटा तेज प्रताप जी अगर नई पार्टी बनाकर आगे आए तो उनके प्रति, वो बेचारा बहुत ही इनोसेंट टाइप का बच्चा है। इनोसेंट है वो? हाँ, बड़ा ही इनोसेंट वो उसको कोई छल प्रपंच नहीं है। उसको इलेक्शन भी नहीं दिख रहा है, उसने ये सब चीज़ सोची नहीं कि ऐसे नहीं उसको जो 12 साल से रिलेशन एकदम हृदय का बिल्कुल, मिजाज का बिल्कुल। तो ऐसा राजनीति में सफल होता है ऐसा आदमी? नहीं, सफल नहीं होगा, लेकिन ऐसे ही लोग चाहिए जो मतलब जात पात से ऊपर उठकर और पूरी दुनिया से खत्म, मतलब ट्रेचरी में नहीं है उसका माइंड। ट्रेचरी में इनोसेंट। राजपाट मिलना तो खतरनाक है, वो बर्बाद कर देगा फिर तो। नहीं, बर्बाद नहीं करेगा, मतलब, लेकिन ऐसे लोगों को जो है, ऐसे लोगों की भी जरूरत है भारत में। ऐसे लोगों की भी जरूरत है। लालू जी जैसे लोगों, या उनके जो छोटे बेटे, अच्छा किया कि नहीं किया? नजर के पॉइंट नहीं किया। उनको भले ही देखिए जो करना था करते, लेकिन घर से निकालने का कोई औचित्य नहीं है, समझे ना। मैं क्या कह रहा हूँ, सीरियस कुछ नहीं है। हाँ। ये सब दिखावटी है, राजनीति से प्रेरित है। वो अपना फेस बचाने के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए ऐसा किए हैं, लेकिन इससे उनको कोई फायदा नहीं है। सब चलता बसता है, 6 महीने जब तक इलेक्शन होगा सब। चलो एक क्वेश्चन और बन रहा है जो ना तो कांग्रेस को ऑपरेशन सिंदूर पे भरोसा है, ना थरूर पे। क्या उस पे एक लाइन बोल दो जरा, क्या कहोगे? ना थरूर पे भरोसा है, थरूर की बात भी समझ में आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर की बात होगी। देखिए, कांग्रेस जो है ना, मृत आत्मा है। उसके वो नेहरू से लेकर अब तक वो सिर्फ भारत को खाया है, नोचा है, पीटा है, कूदा है, समझे ना। इससे ऐसा भ्रष्ट जो है, मतलब अगर ये इस तरह का नेता, कांग्रेस स्टाइल नेता अगर चाइना में रहता तो पूरा खानदान को कुट्टी कुट्टी ऊपर से लेकर, सर से एक बाल से लेकर पैर तक काट कर जो है ना नदी में फेंक देता है वहाँ की जनता, समझे। ये तो यही भारत है, जैसे कांग्रेस जैसे हरामियों
नेताओं को जो है लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। जो सिंदूर नाम बदलकर आज तक 70 साल तक लोगों को 75 साल तक लोगों को मूर्ख बना रहा है। न अपना जात बताया, न धर्म बताया, न व्यक्तित्व बताया, और हर जब मन होता है कभी ब्राह्मण बन जाएगा, कभी राजपूत बन जाएगा, कभी मुस्लिम बन जाएगा, कभी क्रिश्चियन बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा। और सिंदूर जो नहीं लगा रहा है वो सिंदूर लगा के मोदी को कोस रहा है कि सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मोदी जी, बताओ। अरे वो कुछ भी कर सकते हैं, बहरूपिया है ये लोग, और भारत को ठगने और प्रपंच करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। शशि थरूर जी एक अच्छे पढ़े लिखे, इसी तक की बात लोगों को समझ में आ रही है, वो भी ठीक बोल रहा है, लेकिन ये लोग तो महादुश्मन है ना भारत का। अच्छा। अंदर अंदर खाओ, हाथी के दांत जो होते हैं दिखाने के अलग खाने के अलग, ठीक है ना। तो कांग्रेस पार्टी जो है भारत को खाने का, नोचने का, कूदने का काम कर रहा है शुरू से, नेहरू से अब तक। तो लालू का तो समर्थन करेगा वो बिहार में कांग्रेस, अब करे या ना करे, कांग्रेस जिसके साथ जाएगी उसका बेड़ा गर्क है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहोगे अमित जी, खत्म करो। देखिए ऐसा है कि किसी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है, कि भैया मुझे जो है भारत का विरोध करना, क्यों? क्योंकि वो पार्टी ही अंग्रेजों ने बनाई थी जो 1857 के इंडिपेंडेंस वार के लिए, ठीक है। तो कांग्रेस की हिस्ट्री रही है। अब हमें ये बात लेट से समझ में आती है, तो इसमें कांग्रेस की गलती नहीं है। कुछ अपनी गलतियों पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा ताकि हम कुछ अपने आप में सुधार कर सकें। एज ए फैमिली वाइज अगर मैं लालू यादव को ये बोलने में शर्म नहीं करता कि वो चारा चोर है, तेजस्वी यादव को लोग भरी सभा में बोल रहे हैं कि तेरा बाप चारा चोर है, तू क्या बात कर रहा है। अगर लालू यादव ने अपने बेटे का सोशली बाइकआउट किया है, निकाला, तो इसका सम्मान देने में आपको क्या बुराई है। अब लालू यादव एक पब्लिक फिगर है, एक राजनेता है, तो क्या वो राजनीति नहीं करेंगे? उनका काम है राजनीति करना, बट राजनीति में भी अगर समाज का कुछ भला हो रहा है तो वो करना चाहिए। जिसे मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ लोगों को समझने के लिए। एक हमारे देश में इनलीगल माइग्रेंट है जिसका नाम है सीमा हैदर, ठीक है। आई सिंदूर बिंदी सारा कुछ लगा के भारतीय कल्चर को फॉलो कर रही है, बच्चे को पैदा कर लिया, कर रही है, ठीक है। अगर उसका इम्पैक्ट हमारे समाज पे पड़ता है तो एक पॉजिटिव है। लेकिन आज तक फिल्मों के माध्यम से हमें तो यही दिखाया गया ना कि केवल भरोसा अल्लाह पे करो, माता जी के हाथ से त्रिशूल निकल के राक्षस को लगता है। एक्टिंग ही है ना। तो एक हमारे समाज को बचाने की एक्टिंग कर रही है और एक हमारे समाज को बर्बाद करने की एक्टिंग कर रही है। तो ये जो समाज को बचाने की एक्टिंग कर रही है, अगर ऐसे 10,000 लोग आएंगे तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। और उसी तरीके के 10,000 लोग नकली आ जाएंगे। हमें जैसे समझाया जाता है मुसलमान देशभक्त होता है, वो अलग बात है कि उतना बड़ा टेररिस्ट कोई नहीं होता, ठीक है। मुसलमान बड़ा ईमानदार होता है, बहुत बड़ा देशभक्त होता है। इतना देशभक्त होता है कि कश्मीर में अपने भाइयों की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके अब सबसे बड़ा ईमानदारी का नाटक कर रहा है। और उतनी बड़ी इस देश की मीडिया है ना, मीडिया ने सवाल उठाया, न कभी नेताओं ने बोला, पब्लिक ने भी नहीं बोला। और मुसलमान तो कहते हैं इस देश के जान ही दे देंगे, और जान अपने पाकिस्तान में दे के आ जाते हैं। 400 किलो ना 400 किलो RDX कैसे आ गया ये पे सब पूछ लेते हैं। लेकिन 40 लाख अब महिलाएं शादी करके 1 करोड़ बच्चे पैदा कर लिए, कोई नहीं पूछता। उस पर क्या होगा? ज्योति मल्होत्रा और राठौर जो गा रही है, पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रही है और जासूसी कर रही है, जो कुछ कर रही है, उनके बारे में भी तो विचार रखना पड़ेगा। नहीं उन लोगों को भी तुम मुसलमानों को टारगेट करते तो अपने नहीं देखते। ये भी क्या हमने तो ये नहीं कहा ज्योति मल्होत्रा ने गलती करी है तो वो हम हिंदू है इसलिए उसको बख्श दो। उसको तो हमने तो ओपन है, जेल में डालो करो। अब बात नेहा राठौड़ की, अगर मैं भाजपा का सपोर्ट कर सकता हूँ, वो कांग्रेस का सपोर्ट कर रही है तो क्या दिक्कत है भाई? कहती नहीं ना, कहती वो तो कह रही है मैं तो आवाज उठाती हूँ बेरोजगारी का, तो कोई बात करता नहीं है, महंगाई का कोई बात नहीं करता, तो मैं क्या करूँ? मैं बात करूंगी बेरोजगारी पे, तुम बात करो। हमने कब मना किया है? तुम बेरोजगार क्यों हो ये पहले बता दो। उसका तो रोजगार यही है कि बेरोजगारी की बात करो, कमाओ। प्रॉब्लम इस देश की ये है ना कि मैं 1.5 लाख का फोन, 5 लाख की घड़ी पहन के और 5,000 की टी-शर्ट कहता हूँ मैं तो बेरोजगार हूँ। और स्टारबक्स में जाके कॉफी पीऊंगे 500 रुपए अकाउंट। हाँ वो नहीं, मैं बेरोजगार हूँ ना। तबला जाने के लिए 500 रुपए नहीं भाई। भारत की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ मुद्दे की बात वो करता जो फेस नहीं करता। नेता कहता है कि बेरोजगारी है, वो खुद डबल पेंशन ले रहा होता है। चलिए बिहार वाले मुद्दे पे खत्म करते हैं। क्या देख रहे हो इस सारे? देखिए बिहार का रिजल्ट आज से ही क्लियर। मान लीजिए जो पार्टी 150 सीट लड़ रही है उसकी सरकार बन रही है, वो तेजस्वी नहीं होने वाला है। तो फिर तेजस्वी अगर ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू रहा, पिक्चर अभी बाकी है, उसमें कुछ हो गया अलग मैटर है। अदरवाइज लालू प्रसाद यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेला है जो समाज में एक अच्छा मैसेज दे रहा है और निश्चित तौर पे उनके चारा चोर वाले नैरेटिव को काफी हद तक कम करने में मदद करेगा। तो
मोदी ने तो बोल भी दिया, भाषण में भी बोला है, पाकिस्तान को धमकी भी दी है और ये बातें भी तो चल रही है कि भाई रोटी मोदी जी ने बड़ी अच्छी खाओ बात नहीं तो नहीं, मोदी जी ने बड़ी अच्छी बात करी है अटेंशन के लिए। आज तक मोदी जी के पास 140 करोड़ लोग थे, ठीक है। गुजरात में 130 करोड़ हो गए और 3 बार 130 करोड़ बोल चुके। इसके 2 ही इंडिकेशन हैं, या तो इस देश में 10 करोड़ लोग इनलीगल हैं जिनको लात मार के बाहर निकाला जाएगा। चल रहा है कार्रवाई तो चल रही है, काफी ठीक है। दूसरी, अब तो रोड के ऊपर बस से ज्यादा बुलडोजर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि हो सकता है पाकिस्तान की लड़ाई हो और जब क्या रक्त बीज का संहार करना होता है तो बहुत ज्यादा खून बहता है, तो हो सकता है उसकी भी तैयारी भी हो सकती है। मोदी जी ने ऑलरेडी इंडिकेशन दे ही दिया है। तो अब देखिए रक्त बीज के वध में कितना खून बहता है, इसीलिए कुल मिला के 130 करोड़ ये जो सवाल उठाया जा रहा है, मैं खत्म करूंगा अपनी डिबेट को, कि जो ये सवाल उठाया जा रहा है कि भाई अगर नैतिकता की बात थी तो उस टाइम नैतिकता कहाँ गई थी जब वो उसको घर से निकाला गया था, और आज नैतिकता, मतलब लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे जो लालू ने स्टेप उठाया है। भैया देखिए, मैं एक अच्छे से बात जानता हूँ कि नैतिकता की बात वहाँ होती है जब लालू यादव की बहू जो थी कोर्ट पहुँच गई तो नैतिकता तो खत्म हो गई ना भाई। नहीं सुनिए तो सही, कुछ चीजें भारत सरकार ने गड़बड़ की हुई है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि वकील आपका केस लड़ रहा है वो आपको जानता नहीं, अपोजिशन वाला आपको जानता नहीं, जज सरकार से पैसे लेके आपको फैसला सुनाता, उसको तो आपका नाम का कुछ पता नहीं है खानदान के बारे में। भैया वो कैसे जस्टिस दे देगा आपको? जस्टिस वहां पे मिलता है जहां से आज से 4 पीढ़ियों से एक दूसरे को लोग जानते हैं, ठीक है। तो वो एक स्लेवरी वाला कॉन्सेप्ट जो हमारा है उससे आपको निकलना होगा। पहले हमारे यहाँ जस्टिस कैसे होता था, जिसमें आपका भी पता है, आपके तो 3 पीढ़ियों का रिकॉर्ड में खोलूंगा, अगले का भी 3 पीढ़ियों का पता है, तो निर्णय होता था, मुझे पता है कौन क्या है। यहाँ तो कोई किसी को जानता ही नहीं। हम तो वकील को गए 5,000 दिया, पूछे तुमने मर्डर किया है, बोले हाँ, कहते 5 लाख ले आओ मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। अगले वकील के पास वो गया, कहता इसने मर्डर किया है, बोला हाँ मर्डर किया, कहता मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। तो भैया जहाँ गुनहगार का भी केस पैसा लेके लड़ने को लोग तैयार हैं, वहाँ आप बात कर रहे हैं कि लालू यादव ने गलत कर दिया। भैया नैतिकता का बात ये है कि अगर वो मैटर अपने घर में सॉल्व कर लेते अच्छा था। जब नैतिकता की बात आई, जब सामाजिक पतन हुआ तो उनकी बहू घर से बाहर निकाली गई, घर से बाहर है। अब तो कोर्ट डिसीजन देगा। जहां लालू यादव का मैटर आया नैतिकता दिखाने का, वहां उन्होंने नैतिकता दिखाई है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना सिलसिलेवार, काफ़ी लोगों ने अपनी राय रखी है बिहार के तेज प्रताप तेजस्वी वाले मुद्दे के ऊपर और कांग्रेस के सिंदूर पे। अब आप खुद से डिसाइड करें और कमेंट करके बताएं क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।